Hello, Jai Shri Ram. Thank you so much for all the viewers and for the new viewers. जो भी आप लोग हमें देख रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं, उस चीज़ों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत थैंक यू। और हम सितंबर की रीडिंग चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी पर्सनैलिटी नंबर 1, जिन-जिन का भी पर्सनैलिटी नंबर 1 है, पर्सनैलिटी नंबर 1, लेट्स सी। Okay, there is a change in the September month. I can see the possibilities of your plan to go successful is also there, and total upside down changing situation because the universe is with you. Whatever the plan you had for a long time in your heart, it is a time to deploy in it or to work on it. कुछ फ्रेंड्स के साथ थोड़ा-सा ओवरशैडो हो सकते हो आप उनमें। अभी थोड़ा-सा ऐसा भी है कि इन द एंड ऑफ द अगस्त थोड़ा स्लो रहा हो काम, और वो इसलिए हो सकता है जस्ट बिकॉज़ दैट फ्रेंड इज़ ओवरपावरिंग योर वर्क, दैट कलीग इज़ ओवरपावरिंग योर वर्क। सो इस वजह से आपकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है, बट द पॉसिबिलिटीज़ आर हाई सो दैट योर वर्क कैन shine out in others' perspective. So let's ask for the prediction. हुँ, बियॉन्ड इल्यूज़न, जितना आप सोच रहे हैं उससे आगे आपका काम जाएगा, उससे आगे आपकी ग्रोथ होएगी। डू नॉट फ़ील कि ये अगस्त के एंड में थोड़ा स्लो रहा तो उसी अकॉर्डिंगली अगला मंथ भी जाएगा, नहीं। आपकी इल्यूज़न से, आपकी सोच से ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी सोच से ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। लेट्स सी महादेव क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर पर्सनैलिटी नंबर 1। ओके, रिन्यूअल थ्रू कोब्रा एनर्जी। सी, जैसा हमने बोला कि जैसा भी चल रहा था अब उससे आपको नई डायरेक्शन मिलेगी। इसमें भी यही कहा गया है, चैनल द एनर्जी ऑफ शिवाज कोब्रा नेकलेस, शेडिंग ऑल ओल्ड पैटर्न्स फॉर पर्सनल रिन्यूअल। अपने पर्सनल रिन्यूअल के लिए जो आपके जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, जैसे हमने बताया कि कोई वर्कर या कोई को कलीग आपके वर्क को ओवरशैडो कर रहा है, तो उससे आपको उस पैटर्न्स को आपको ब्लॉक करना है और अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है। इफ यू लाइक इट, डू क्लेम इट। नाउ वी आर आस्किंग फॉर पर्सनैलिटी नंबर 2। पर्सनैलिटी नंबर 2 के लिए टैरो कार्ड हमें क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं, क्या हमारे लिए सजेशंस देना चाहते हैं, उसके लिए अगर टैरो कार्ड हमें कुछ बता पाएँ तो। फॉर पर्सनैलिटी नंबर 2, okay, you are feeling a little bit of burden and there is a lot of politics around you. You are stuck in the love pattern also. कुछ समझ नहीं आ रहा कि उस लव पैटर्न में किस तरह से काम करें। अगस्त का जो मंथ था वो थोड़ा-सा हेवी रहा आप लोगों के लिए, और मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ पॉलिटिक्स भी हुई जिसकी वजह से आप थोड़ा कन्फ्यूज़ स्टेट ऑफ माइंड में चले गए। बट डू नॉट फील लेसर देन अदर्स बिकॉज़ जो लव पैटर्न आप फ़ील कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से आप थोड़ा-सा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, वो सब चेंज हो जाएगा। एंड द यूनिवर्स विल टेल यू which path you should go. So the guidance is overall good, but it's just like you're feeling a little bit heavy from your shoulders. There is burden I can see. There is blockage I can see. You cannot see the path forward. So even if we are asking for prediction, तो prediction क्या कहता है? हाँ, थोड़ा-सा स्लो हो गया है काम, आप रुक गए हो, आपको स्टक फ़ील हो रहा है, आपको लग रहा है कि उतना क्रिएटिविटी से आप नहीं जा पा रहे हैं, बट one thing more, you can anytime go with your intuition. You can anytime draw your own roadmap in this month because the universe energies are around you, are changing, are shuffling for the good, and now it is a time to rewrite your billboard, rewrite your roadmaps. Let's see महादेव आप लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं फॉर पर्सनैलिटी नंबर 2। सीक्रेट एनर्जी, जैसा मैंने बोला कि यूनिवर्स की एनर्जीज जो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं आपके लिए, वैसा ही महादेव का भी कार्ड है कि वो प्योर सीक्रेट एनर्जीज अंडरस्टैंड दीज इन एक्सचेंज ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, fostering a cycle of abundance for all. So it's mean that you need to reward, or you need to say that thank you whatever has happened. You need to show gratitude and understand the receiving and giving a format pattern of the life. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. So even if it is like uh, something you need to break, is in love patterns, or you're feeling stuck with a partner, it is the high time that you should say it out loud.
जिनका भी पर्सनैलिटी नंबर 3 है, उन लोगों के लिए टैरो कार्ड हमें क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके। सो द थिंग इज कि अगस्त में आपने बहुत क्लिंगी सिचुएशंस देखी हैं एंड यू लाइक एक पैटर्न है जिसमें आप बार 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 लूप में पास्ट में जाते हैं और वहाँ से बहुत सारा बर्डन ले आते हैं, बहुत सारा स्टक इमोशंस ले आते हैं जिनको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सो नाउ इट इज़ द टाइम टू ड्रॉप, उसको अगस्त में ही छोड़ दो बिकॉज सितंबर में आपका एक रीबर्थ होने वाला है। एक थोड़े से टाइम के लिए आप स्टक फील कर सकते हैं मे बी फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, बट अब जब उस रीबर्थ को आप एनालाइज करेंगे, उस एक वीक में जब आप थोड़ा-सा स्टक फील कर रहे होंगे, तो आप एक मैच्योरिटी से आगे बढ़ेंगे। आप उससे कुछ सीख के, उससे कुछ आउटपुट लेके एक बहुत ही प्योर अंडरस्टैंडिंग से, एक बहुत ही प्योर मैच्योरिटी से आगे बढ़ेंगे और जैसे यू रिसीव दैट मैच्योरिटी विद इन यू, you'll have to give all your thing, give all your strength, intensity to go forward, to move ahead and ड्रॉप द पास्ट पैटर्न। उन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। प्रेडिक्शंस के लिए चार्ट कार्ड हमें क्या बताना चाहते हैं? प्रेडिक्शन के लिए कार्ड हमें ये बताना चाहते हैं कि पुट ऑल योर एक्सपीरियंस इनटू इट। जब आप उस मैच्योरिटी से उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए इंटेंसिटी से आगे बढ़ेंगे, तो अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करें और you will see that going through the September, you feel like that there is somebody holding your hand. There is an angel around you who is supporting you immensely and showing you the right path. ना चाहते हुए भी सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे एंड आप लोगों को वो वर्ल्ड की, वो यूनिवर्स की पावर एनर्जीज आपको फील होंगी एंड यू विल कॉन्कर योर सिचुएशन। महादेव पर्सनैलिटी नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं? वॉक विद द धार्मिक पाथ। आप लोगों को थोड़ा-सा बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा क्योंकि जो आप जो मैंने अभी बोला कि आप बार-बार एक कामिक पैटर्न में, एक पास्ट में जा रहे हैं, उसके लिए आपको अपने अंदर एक शांति, एक मेडिटेशन, अपने ब्रेथ वर्क पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने पाथ पे स्टिक रहना है। उस पैटर्न को ब्लॉक कर दिया मतलब कर दिया, क्योंकि ये कार्ड भी यही कहता है कमिटमेंट टू द धर्म in every action. You need to be righteous in every action of yours. Do not go in the past and just follow one step to the another of your own. Just because आप बार बार अगर पास्ट में पीछे देखते रहेंगे तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. So September month is very precious for you. You need to follow a path and do not look back. This is the most important line I can get from it.